हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा एग्जामिन द मीनिंग ऑफ द इम्पैक्ट द टर्म। मतलब कि सबसे जो सिंपल क्वेश्चन में से कहूँ कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ द टर्म इम्पैक्ट, शिफ्टिंग, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और सेपरेशन बिटवीन इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन आज मैं डिफ्रेंसिएशन आपको बताऊंगी इम्पैक्ट और इंसिडेंस के बीच में, और जो इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्या क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट, शिफ्टिंग और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के बीच में कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ऐसी वीडियोज़ को, और अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो के मतलब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप वो मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टैक्स का जो बर्डन है डज नॉट ऑलवेज लाई ऑन द पर्सन फ्रॉम whom इट इज़ कलेक्टेड। कि आपको पता है कि जो टैक्स का बर्डन होता है हमेशा उस इंसान पे नहीं पड़ता है जो कलेक्ट करता है। ठीक है, जो कलेक्ट करता है उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो अगर मेरे पे टैक्स लगा तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही पे कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अपना टैक्स का बर्डन जो है वो आगे पर डाल दूँ और फिर वो मुझे टैक्स दे, आगे किसी कस्टमर पर डाल दूँ और वो मुझे वापस उस टैक्स को दे, और जितना भी टैक्स उसे कलेक्ट हो फिर मैं उसको पे कर दूँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि जिस पर टैक्स लगा वही पे करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे किस में क्या होता है। द पर्सन जो इनिशियली पे करता है टैक्स को मे नॉट एक्चुअली बियरिंग इन मनी बर्डन। ठीक है, हो सकता है कि वो बर्डन वो बेयर ना कर रहा हो। इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हु बेयर द इमीडिएट बर्डन ऑफ अ टैक्स। की इमीडिएट जो बर्डन पड़ता है टैक्स का वो किस पे पड़ता है, हु बेयर द अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स। और अल्टीमेट मतलब, इमीडिएट मतलब स्टार्टिंग में जो बर्डन पड़ रहा है, अल्टीमेट मतलब एट द लास्ट में अल्टीमेट बर्डन of the tax. The problem of the determining the ultimate burden of a tax is a problem of determining. ठीक है, जो प्रॉब्लम है अल्टीमेट टैक्स को डिटरमाइन करने की कौन बेयर करता है, वही प्रॉब्लम है इंसिडेंस ऑफ द टैक्स में। फर्स्टली क्या होता है, जो टैक्स होता है वो इम्पोज किया जाता है किस पे, सेम पर्सन पे, जिस पर्सन पे लगता है उस पर वो इम्पोज होता है। ठीक है, सेकेंडली वो ट्रांसफ़र करता है, मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफ़र किया जाता है बाय हिम टू सेकेंड पर्सन, वो अपना टैक्स को ट्रांसफ़र कर देता है सेकेंड पर्सन में। थर्डली अल्टीमेट जो बॉन्ड किया जाता है वो सेकेंड पर्सन के द्वारा बियर किया जाता है दैट पर्टिकुलर टैक्स का जो बर्डन है, एंड वो ट्रांसफ़र करता है फाइनली हु अज्यूम्ड। ठीक है, वो ट्रांसफ़र करता है अदर बाय होम इट इज़ फाइनली अज्यूम किया जाता है। तो इसे क्या करता है, फर्स्ट ने सेकंड पे डाला, सेकंड ने थर्ड पे डाल दिया जिसने फाइनली अज्यूम किया। और जो ओरिजिनल पे करता टैक्स डज नॉट बियर द अल्टीमेट बर्डन, जो ओरिजिनल पे कर रहा है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, वो ओरिजिनली उस बर्डन को बियर नहीं कर रहा है। ठीक है, बियर द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स। ठीक है, तो उसने उस पर क्या पड़ा, सिर्फ इम्पैक्ट पड़ा, उस पर क्या पड़ा, सिर्फ इम्पैक्ट पड़ा। प्रोसेस जो है जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है टैक्स, जो प्रोसेस में हम टैक्स को ट्रांसफ़र कर दिए एक से दूसरे पे, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बोलते हैं। द सेटलमेंट ऑफ द बर्डन ऑफ द सेटलमेंट हुआ, अब जो बर्डन लास्ट किस पे पड़ेगा, लास्ट बर्डन जो हमने डाला, सेटलमेंट ऑफ द बर्डन ऑन द अल्टीमेट टैक्स पेयर, जो लास्ट में टैक्स पेयर है उस पर जो डाला अल्टीमेट बर्डन, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। क्या बोलते हैं उसे, इंसिडेंस ऑफ द टैक्स बोलते हैं। द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ शिफ्टिंग। जो इंसिडेंस है टैक्स का वो क्या है, देयरफॉर रिजल्ट है शिफ्टिंग का। ठीक है, शिफ्टिंग की वजह से इंसिडेंस पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट। मैंने वैसे आपको सब बता दिया है कि इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाके हम यहाँ पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो होता है इज द ऑन द पर्सन हु पे द मनी इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, दे रहा है, क्या है, मनी को दे रहा है, पे कर रहा है। लेकिन अदर वर्ड में मैन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बेयर इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कौन, जो मैन जो पे कर रहा है टैक्स को टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले इंस्टेंस में वो बेयर करता है इम्पैक्ट। वो क्या है, सिर्फ इम्पैक्ट बियर कर रहा है यहाँ पे।
Impact of taxation therefore immediate result of the imposition of a tax on the person who pay in the first instance. जो फर्स्ट इंस्टेंस में जिस पे लगता है वो पे करता है, लेकिन बियर नहीं करता टैक्स को, क्योंकि वो आगे शिफ्ट कर देता है उस टैक्स को। ठीक है, इमीडिएट जो बर्डन पड़ता है टैक्स का, नॉट द अल्टीमेट बर्डन। इमीडिएट बर्डन तो पड़ रहा है यहाँ पर टैक्स का, इमीडिएट मतलब जो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो टैक्स का बर्डन पड़ रहा है वो पड़ेगा जो पहला पर्सन हो उस पर, लेकिन अल्टीमेट बर्डन नहीं पड़ेगा। अल्टीमेट मतलब जो टैक्स को दे रहा है वो होता है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो मनी का बर्डन है टैक्स का वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। ठीक है, मतलब इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो बिजनेसमैन पे टैक्स लगा, उसने क्या किया, उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया, उस बर्डन को एक पर्सन अपने मतलब अपने से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उसने कस्टमर पर डाल दिया या होलसेलर पर डाल दिया अपना बर्डन। देयर इज शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब क्या है, टैक्सेशन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। टैक्स में भी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, टैक्स को हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपॉन होम टैक्स हैज़ टू बी इम्पोज्ड, प्रोडक्ट जिसमें टैक्स लगाया गया है, ठीक है, मैं शिफ्ट इट टू द कंज्यूमर, उसका होलसेलर हो सकता है वो कंज्यूमर पर डाल दे, या सेलर जो है वो शिफ्ट कर दे परचेज़र पे। ठीक है, सेलर परचेज़र पे डाल दे, या फिर इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। अगर मान लो बिजनेसमैन जो है वो किस पे डाल दिया, उसने होलसेलर पे डाल दिया तो फॉरवर्ड कर दिया, और अगर जो होलसेलर उसने बिजनेसमैन पे डाल दिया तो ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, मतलब कि पीछे को चली। उसके बाद है यहाँ पे कि टैक्स जो है शिफ्टेड, ओके, टैक्स में भी इम्पोज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑन द कंज्यूमर और परचेजर, ही में शिफ्ट बैकवर्ड टू द प्रोड्यूसर। हो सकता है कि कंज्यूमर जो है या परचेजर जो है वो प्रोड्यूसर या फिर जो सेलर है उस पर ही डाल दे पूरा का पूरा टैक्स, हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कैसे, अभी ये किस केस में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और टैक्स लगा के 150 तक सेलर ने उसको बेचने की कोशिश की कंज्यूमर तक। अब कंज्यूमर ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ 100 रुपीज़ ही दूंगा और बाकी 50 रुपीज़ नहीं दूंगा। लेकिन अब हो सकता है कि किसी कारण से सेलर को बेचना है उस प्रोडक्ट को, तो उसने कहा ठीक है आप मुझे 100 रुपीज़ ही दे दीजिए। तो इस तरह से कंज्यूमर ने क्या किया, जो सिर्फ 50 रुपये वो टैक्स का कंज्यूमर से ले रहा था वो अब फिर दोबारा सेलर पे आ गया, तो ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, तो इसीलिए शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट होता है बैकवर्ड या फिर ऑनवर्ड, मतलब फॉरवर्ड यहाँ पर। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं ऑनवर्ड को हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, आप समझ में आ गया होगा आपको। शिफ्टिंग का मतलब है एक जगह से हम टैक्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पे। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब है कि लास्ट में जो टैक्स को कौन लास्ट में बियर करते हैं, जिस पे लास्ट बर्डन पड़ता है उसको पे करना ही पड़ता है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है मनी का बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ पर्सन हु अल्टीमेटली बेयर इट। ठीक है, अगर कहीं पे इंसिडेंस अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंसिडेंस मतलब होता है अल्टीमेटली, हु बियर अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसा पर्सन जो अल्टीमेटली बियर करता है टैक्स को। व्हेन द मनी बर्डन ऑफ टैक्स फाइनली सेटल, ठीक है, जो मनी का बर्डन होता है टैक्स पे जो लगता है वो फाइनली सेटल हो जाता है और कम टू रेस्ट ऑन अल्टीमेट टैक्स पेयर, और लास्ट में जो अल्टीमेट टैक्स पेयर है उस पर रेस्ट करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स बोलते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिमेन अपॉन द पर्सन हु कैन नॉट शिफ्ट। इंसिडेंस का ये भी मतलब है कि अब जो बर्डन है टैक्स का वो शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और पे। ठीक है, बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकता टू एनी अदर, ये कि जिसमें लास्ट से पड़ा वो किसी और पे शिफ्ट कर देना नहीं। इंसिडेंस मतलब जिसके पास पड़ा है अब वही देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि सेलर ने 150 बताया कस्टमर को, अब कस्टमर का कि मैं 100 ही दूंगा, तो सेलर बोलते हैं कि नहीं आपको 150 देना है तो आप लीजिए, आप नहीं देना तो मत लीजिए। इसका मतलब कि टैक्स का बर्डन उसमें पूरा पड़ गया, उसे देना ही पड़ेगा। अगर वो लेना चाहता है, उसे पसंद आ गया पर्टिकुलर कोई भी सामान वो ले रहा है 150 का है, तो अगर उसे चाहिए तो अब 150 पूरा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब सारा टैक्स का बर्डन कैसे पड़ा, कंज्यूमर पे पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, इम्पैक्ट, शिफ्टिंग और इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो इम्पोजिशन होता है, ट्रांसफर, सेटलिंग और कमिंग टू रेस्ट ऑफ द टैक्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह सेटल होता है, और फिर लास्ट में कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द टैक्सेशन पे कैसे आता है। जो मिसेस हिक्स हैं वो उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है इंसिडेंस जो है टैक्सेशन को 2 कैटेगरी में। इंसिडेंस मतलब जिसमें सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो
सॉरी जो इंसिडेंस होता है वो जब लास्ट बटन जो पड़ता है उसके ऊपर है। तो इंसिडेंस ऑफ जो टैक्सेशन है उनको दो चीज़ों में क्लासीफाई किया उन्होंने, एक फॉर्मल इंसिडेंस और एक इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो उन्होंने बताया कि जो फॉर्मल इंसिडेंस होता है वो एक मनी बर्डन होता है टैक्सेस का, जो रेस्ट करता है द सब्जेक्ट ऑन होम द बर्डन इज एक्सटेंडेड, जिस पे वो जो बर्डन है वो पड़ता है विद द टैक्स अथॉरिटी टू फॉल, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी जिस पे वो चीज़ लगाते हैं। इफेक्टिव इंसिडेंस जो होता है, फॉर्मल मतलब जो आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स पड़ता है जो अथॉरिटी जो है वो लगाती है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग जो इफेक्टिव इंसिडेंस है उसका मतलब है कि रियल या फिर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन आफ्टर इन शिफ्टिंग कन्क्वेंसेस चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन ऑफ टैक्स कम्युनिटी और सर्विसेज। मतलब जो फाइनल स्टेज में पहुंचा है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ टैक्स बर्डन का आफ्टर शिफ्ट होने के बाद, डिमांड और सप्लाई जो कंडीशन है उसमें शिफ्ट होने के बाद, उनमें चेंजेस देखने के बाद जो इंसिडेंस आपको पड़ा है उसको फॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं टैक्सेशन का। फॉर्मल इंसिडेंस जो है वो पार्ट है और पार्शियल थ्योरी ऑफ जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है उसका। इफेक्टिव इंसिडेंस से जो पार्ट थ्योरी है वो जनरल जो इफेक्ट पड़ता है टैक्सेशन का उसके ऊपर आता है, ठीक है। तो ये हमने हिक्स का थोड़ा बहुत देख लिया कि उन्होंने इंसिडेंस और जो इंसिडेंट टैक्सेशन है उसको दो में डिवाइड किया है, फॉर्मल में। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इम्पैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स की, जो इनिशियल बर्डन पड़ता है टैक्स का उसके ऊपर। इंसिडेंस का मतलब होता है अल्टीमेट बर्डन की, अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ा टैक्स का। उसके बाद है इम्पैक्ट का मतलब होता है कि टैक्स पेयर एट द पॉइंट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैक्स लगता है टैक्स पेयर के ऊपर, ठीक है, इम्पोजिशन होता है। इंसिडेंस मतलब कि पॉइंट ऑफ सेटलमेंट और रेस्ट ऑफ द टैक्स, लास्ट पे पॉइंट ऑफ सेटलमेंट होता है टैक्स का, या फिर जहाँ पर टैक्स रेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, थर्ड है कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो फेल्ट किया जाता है बाय द पर्सन फ्रॉम होम द टैक्स इज कलेक्टेड, उस पर लगता है जिसमें टैक्स कलेक्ट होता है। इंसिडेंस मतलब होता है इज फेल्ट बाय द पर्सन हु एक्चुअली बेयर द बर्डन ऑफ अ टैक्स, जो बर्डन बेयर करता है टैक्स का उस पर इंसिडेंस लगता है। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, जो इम्पैक्ट टैक्स का वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसिडेंस जो है टैक्स का, क्योंकि इंसिडेंस लास्ट पे ही लगता है, अब उसके आगे आप टैक्स जो है जो आप पे लगा है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सो गाइज दिस इज़ द वीडियो एंड ऑफ दिस, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि उनको भी हेल्प हो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।